नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्कों के साथ। हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के कैरियर के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कभी कभी आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या आपके बच्चे का जो कैरियर है वो अच्छा नहीं होता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन अगर कुछ उपाय किए जाएं और कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो आपके बच्चे का पढ़ने में मन भी लगेगा और साथ में आपके बच्चे का कैरियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी के दिन ये चीज़ अवश्य करें। बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा और साथ में बच्चों का भविष्य भी काफ़ी उज्जवल हो जाएगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बसंत पंचमी इस साल 26 जनवरी गुरुवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ज्ञान, कला और संगीत का प्रतीक माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ऐसा मानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए यह प्रकृति में जीवन, रस और ज्ञान के प्रसार का उत्सव भी है। ऐसा मानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप कोई खास उपाय करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा। खास तौर से उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जिन लोगों के बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है या बच्चों की करियर अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए बसंत पंचमी के दिन मैं खास उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय को करने से आपके बच्चों का पढ़ाई में मन जरूर लगेगा और बच्चे का जो भविष्य होगा वो भविष्य भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हम आपको एक से ज़्यादा उपाय बता रहे हैं। जो उपाय आपके लिए सटीक है वो उपाय आप बसंत पंचमी के दिन अवश्य कीजिए। निश्चित रूप से आपके बच्चे का भविष्य अच्छा होगा और बच्चे का पढ़ाई में भी मन अवश्य ही लगेगा। ये मौका बहुत ही ज़्यादा सुंदर है बसंत पंचमी का दिन, इसलिए ये खास उपाय आपके लिए है, आपको जरूर करना है। सबसे पहली चीज, ज्योतिष के अनुसार कई बार घर में वास्तु दोष होने के कारण आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और शिक्षा में उचित परिणाम भी आपके बच्चे को नहीं मिलता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन से ही पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व की दिशाएं में अपने बच्चों की पढ़ाई करवाना शुरू करवाइए। यानी कि आपके बच्चे का जो टेबल है जिस पर बैठकर पढ़ता है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी कि बच्चे का जो चेहरा है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या उत्तर की तरफ होना चाहिए या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं, अपने बच्चों को इन दिशाओं में बैठ करके पढ़वाते हैं या वो पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे का जो भविष्य होगा अच्छा होगा। इस दिशा को ध्यान एवं शांति का केंद्र भी माना जाता है। इस दिशा में पढ़ाई करने से बच्चों का, विद्यार्थी का मन एवं मस्तिष्क एकाग्रचित रहता है और पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ाई से जी नहीं चुराता है। इसीलिए इसका ध्यान आप अवश्य रखिए। अगर आपके घर में जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी दिशा सही नहीं है तो उसका आप ध्यान रखिए और बच्चों की पढ़ने की दिशा को आप सही करवाइए। दूसरी चीज, जिन छात्रों को पढ़ाई में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या एकाग्रता से नहीं पढ़ पा रहा है, उन्हें बसंत पंचमी के दिन एक मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, मंत्र का जाप नहीं कर सकता है तो आप अपने बच्चों के लिए मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम ऐंग सरस्वती ऐंग नमः। इस मंत्र का जाप करने से निश्चित रूप से आपके बच्चे का जो पढ़ाई में मन है उसमें एकाग्रता भी बढ़ेगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। इसका आप ध्यान रखिए। लेकिन इस एक बात का ध्यान रखिए, जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको स्वच्छ आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके ही इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र अगर आप स्फटिक की माला से करेंगे तो बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाएगा, अन्यथा आप अपने हाथ के उंगली पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तीसरा चीज है, बसंत पंचमी के दिन एक मंत्र है। ऐसा मानते हैं कि इस मंत्र का जाप भी अगर आप सरस्वती पूजा के दिन, बसंत पंचमी के दिन करते हैं तो इससे
मां शारदा की कृपा से आपके जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होगा, यानी कि सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगा, धन की प्राप्ति भी होगा। ये मंत्र है ओम वाग्देव्ये च विद्महे काम राजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आपको सुबह में, शाम में, जब भी मौका मिल जाए 108 बार आप स्फटिक की माला से जाप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बसंत पंचमी के दिन ये उपाय करने से सुख और समृद्धि आपके जीवन में आने लगता है। बसंत पंचमी के दिन जो सरस्वती गायत्री मंत्र है, इस मंत्र का भी जाप करने से बुद्धि, विवेक, चतुराई, नौकरी और कारोबार में सफलता मिलती है। ये मंत्र है ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्रीय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई है, विवेक है, बुद्धि है, सब में आपको सफलता प्राप्त होता है। साथ में जो लोग कारोबारी लोग हैं, नौकरी पैसा वाले लोग हैं, उन्हें नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, कारोबार में सफलता की प्राप्ति होगी। ये मंत्र बहुत ही अचूक है, इसका भी आप जाप कीजिए। ये चीज अगर जो बच्चे बड़े हैं, जो नौकरी पैसा करने वाले हैं, उनको ये जाप अवश्य ही करना चाहिए। कभी कभी आपको नौकरी मिल जाती है और आप चाहते हैं कि जहां आप काम करते हैं वहां उच्च पद की प्राप्ति हो जाए, तो बसंत पंचमी का दिन बड़ा अच्छा है। अगर आपकी मन में कोई इच्छा है कि आपको भी उच्च पद की प्राप्ति हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बसंत पंचमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पीले रंग के कपड़े आप पहन लीजिए। उसके बाद विधि विधान से देवी सरस्वती की पूजा कीजिए। पूजा में मां सरस्वती को पीले रंग के फूल और पीले मिठाई का भोग भी अवश्य लगाइए। इससे मां सरस्वती प्रसन्न होगी और नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। ये चीज अर्पित करने के बाद आपकी जो कामना है, ये कामना देवी से अवश्य है, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। कभी कभी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो इससे बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आपकी जो वास्तु दोष है उसको ठीक करना है। तो अगर आपके बच्चे पढ़ाई से जी चुराता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इसके लिए आपको क्या खास करना चाहिए। देखिए, बसंत पंचमी के दिन बच्चे के हाथ से मां सरस्वती को पीले रंग के फल अर्पित करवाइए। ऐसा करने से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इसके अलावा माता सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी टेबल पर आप अवश्य ही रखवाइए, वहां पे लगवाइए। इससे भी ध्यान केंद्रित होगा और बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उन्हें मां सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐंग सरस्वती ऐंग नमः, इस मंत्र का भी जाप आप करवाइए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है कि घर का जो वास्तु है, आपके बच्चे का जो स्टडी टेबल है वो किस दिशा में है, इसका भी ध्यान रखिए। दूसरा चीज, अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपको क्या करना है कि पीले रंग के जो फल है आप बसंत पंचमी के दिन बच्चों के हाथ से देवी सरस्वती को अवश्य अर्पित करवाइए। और तीसरा जो एक मंत्र मैंने आपको बताए हैं ओम ऐंग सरस्वती ऐंग नमः, इस मंत्र का भी जाप करवाइए। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, अगर छोटे हैं तो आप खुद भी अपने बच्चों के लिए जाप कर सकते हैं। अब एक समस्या और है, अगर बच्चे को बोलने में समस्या है तो क्या आपको करना चाहिए। देखिए, यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है या उसे बोलने में कोई समस्या होती है तो बसंत पंचमी के दिन उसकी जिह्वा पर चांदी की पेन की नोक से ऐंग ऐंग मंत्र आप लिख दीजिए। ऐसा करने से आपका बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा और भाषा भी स्पष्ट हो जाएगी। केसर आता है, केसर को थोड़ा पानी में आप घोल लीजिए, चांदी की पेंसिल से आप उसकी नोक से बच्चे के जीभ पर आप ऐंग ऐंग एक बीज मंत्र है, सरस्वती बीज मंत्र है, इसको आप लिखवाइए। इससे आपके बच्चे का वाणी दोष दूर हो जाएगा। इस दिन विद्यार्थी माता सरस्वती को केसर या पीले चंदन का टीका अवश्य लगाएं और पीले रंग के वस्त्र भी देवी को अर्पित करें। साथ ही
पूजा स्थल पर किताब और कलम अवश्य रखें। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा सदैव बनी रहती है और विद्यार्थी को ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन जो बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत नहीं हुई है, बच्चे के हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ न कुछ जरूर लिखवाइए। इस क्रिया को अक्षरारंभ यानी कि अक्षर का आरंभ कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चा बहुत ही अच्छा करता है अगर आप ऐसा करते हैं। बसंत पंचमी का दिन कन्या पूजन के लिए भी बड़ा शुभ होता है। इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को पीले मीठे चावलों का भोजन कराया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कन्या पूजन के बाद पीले रंग के वस्त्र और आभूषण भी कुमारी कन्याओं को दान के स्वरूप में दिया जाता है। इससे परिवार में ज्ञान, कला और सुख शांति की वृद्धि होती है। जो लोग बड़े हैं घर के, उन लोगों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन भगवान शिव का भी पीले फूलों से शिवलिंग की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से देवी सरस्वती अवश्य प्रसन्न होती है। एक चीज और, पीले रंग का प्रयोग बसंत पंचमी के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई देवी को अर्पित करना चाहिए। साथ में पीले रंग की जो कपड़े हैं वो आपको अवश्य ही पहनना चाहिए। पीले रंग सुख शांति प्रदान करने वाला और तनाव को दूर करने वाला होता है। हिंदू धर्म में पीले रंग को बहुत ही शुभ माना गया है। घर में पीले रंग के फूलों सजावट करना अच्छा माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। सुख समृद्धि के लिए माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल अर्पित करें, पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। साथ ही आप भी पीले रंग के कपड़े पहन करके देवी की पूजा करें। इससे आपको कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। अगर आप बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना करना चाहते हैं, खास पूजा करना चाहते हैं, तो बसंत पंचमी वाले दिन सुबह में आपको स्नान करने के बाद पीले या सफेद रंग का वस्त्र आपको पहनना चाहिए। आप पीले रंग के वस्त्र पहने तो अच्छा होगा। इसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प लीजिए। पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कीजिए। माँ सरस्वती को गंगा जल से स्नान करवाइए, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाइए। अगर पहले से कोई मूर्ति या चित्र है तो आप उसी पर आप पीले वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देवी को पीले फूल, अक्षत, सफेद चंदन, पीले रंग की रौली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि से उनकी पूजा करें। माता सरस्वती को अगर गेंदे के फूल आपके पास हो तो ये फूल भी आप पीले फूल अवश्य अर्पित कीजिए। देवी को पीले रंग की मिठाई का भी भोग अवश्य लगाइए। साथ में देवी के मंत्र का भी आप जाप कीजिए कम से कम 1 से 8 बार। बहुत सारे मंत्र हैं। ओम श्रीम सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। अंत में माँ सरस्वती की आरती करें। इस तरह से आपकी पूजा सफल होगी। इन पूजा करने के बाद आपकी जो इच्छा है, उस इच्छा अनुसार जो कामना है, जो समस्या है, उसके अनुसार जो मैंने आपको उपाय बताई है, इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।